देवता किसे कहेंगे? ऐसे लोक देवता जिन्होंने पितृ पूजा के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, वो आपके खवे लोक देवता कहलाते हैं। इसके बाद में मैंने आपसे कल चर्चा की थी झुंझा लोक देवता से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए झुंझा लोक देवता किसे कहेंगे भाई, तो झुंझा लोक देवता का मतलब ऐसे देवता जो महिलाओं की रक्षा करते हुए या गायों की रक्षा करते हुए अपना पूरा जीवन है वो लगा दिया, वही क्या कहलाए आपके झुंझार। मामा, मीठा मामा, खारा मामा विशेष श्रेणी के लोक देवता होते हैं जिनको प्रसन्न करने के लिए किसी पशु की बलि दी जाती है, शराब का भोग उनके लगाया जाता है, ठीक है। मीठा मामा साधारण श्रेणी के होते हैं और साधारण भोग उनको लगाया जाता है। भूमिया भूमि रक्षक देवता होते हैं। क्षेत्रपाल मैंने बताया था आपके गांव के रक्षक जो होते हैं वो क्षेत्रपाल देवता कहलाते हैं। ये चर्चा अपन ने कर ली थी। आज मैं फिर से यहां पर आपको जहां से छोड़ा था वहीं से आप आगे स्टार्ट आज अपन कर रहे हैं। तो देखिए, अब देखिएगा अपन चर्चा कर रहे हैं लोक देवता बाबा रामदेव जी की। किसकी चर्चा करें दोस्तों? लोक देवता बाबा रामदेव जी। और लोक देवता बाबा रामदेव जी के कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा कर ली थी इनके उपनामों की कि बाबा रामदेव जी को किन किन उपनामों से आप लोग जानते हो। तो आप रामसा पीर इनको कहते हो, रोनेचारा धनी इनको कहते हो, ठाकुर जी इनको कहते हो, द्वारका नाथ इनको कहते हो, हैजा कुष्ठ रोग निवारक देवता इनको कहते हो, सांप्रदायिक सद्भावना वाला देवता इनको कहते हो, ठाकुर जी इनको कहते हो, माता मेणादेरा लाल, नेतलरा भरतार, अजमाल जी रा कंवर, रामसा पीर, पीरों के पीर, पीरों में सर्वोच्च और मूर्ति पूजा के विरोधी, तीर्थ यात्रा के विरोधी, ये सारे के सारे उपनाम किसके बताए थे? मैंने कल आपको बाबा रामदेव जी के बताए थे। किसके बताए थे लाडलो? बाबा रामदेव जी का। हाँ भाई, सभी को गुड इवनिंग। अब देखिएगा आज अपन बाबा रामदेव जी से संबंधित कुछ और बातें अपने यहां करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये क्या थे? आपके तंवर वंशीय राजपूत है भाई, तंवर वंशीय राजपूत। याद रखिएगा इस बात को कि बाबा रामदेव जी क्या है? आपके तंवर वंशीय राजपूत। इसके बाद में आपसे पूछा जाए वंशज किसके हैं भाई ये, तो याद रखिएगा लाडलो अर्जुन के वंशज है। किसके वंशज? आपके ये अर्जुन के वंशज है। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है बाबा रामदेव जी को किसका अवतार माना गया है लाडलो, तो याद रखना भगवान श्री कृष्ण के अवतार है। भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार, भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आज नेक्स्ट जीवन परिचय की। किसकी चर्चा करेंगे लाडलो? जीवन परिचय। तो देखिएगा बाबा रामदेव जी के जीवन परिचय से किस प्रकार का एग्जाम्स में क्वेश्चन पढ़ते हैं, उनकी चर्चा आज अपन करेंगे। दोस्तों अपन वहां तक चर्चा कर लेंगे जहां तक एग्जामिनर क्वेश्चन देने की सोचेगा, उससे पहले तो अपन यहां पर क्वेश्चन ही कर लेंगे। उसके बाद में देखते हैं कि एग्जामिनर कहां से आपको क्वेश्चन पुटअप करता है। तो दोस्तों जब बाबा रामदेव जी की पूरी क्लास कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन आपने इस क्लास में नहीं बताए। मैं आपसे वादा करता हूं कि बाबा रामदेव जी की क्लास जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी आपके मन में किसी प्रकार का डाउट मैं रहने नहीं दूंगा। हर एक प्रकार का क्वेश्चन बनाकर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाबा रामदेव जी से रिलेटेड। तो देखिएगा जीवन परिचय की अपन बात करें तो जीवन परिचय में सबसे पहले तो याद रखो बाबा रामदेव जी का जन्म कहां हुआ था, तो बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान क्या है, उन सारी चर्चा अपन यहां पर आगे करते हैं। तो देखिएगा यहां पर मैं आपको बताता हूं बाबा रामदेव जी का जीवन परिचय। देखिएगा सबसे पहले तो आपको पूछा जाएगा इनका जन्म कहां हुआ था। तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि बाबा रामदेव जी का जन्म कौन सी सन में हुआ था। फिर अपन चर्चा करेंगे कहां इनका जन्म हुआ था, यानी जन्म स्थान अपन बात करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले मैं जन्म की बात करूं तो 1405 से लेकर 1409 में, कब से कब तक लाडलो,
1405 से 1409। अब आप बोलोगे सर दो डेट कैसे लिख रहे हो? तो देखिएगा, लोक देवता हो चाहे लोक देवी हो, दोस्तों कभी भी आपको ये डेट एग्जाम से नहीं पूछी जाएंगी, क्योंकि यहां पर कोई ऑथेंटिक प्रमाणिक डेट आपको कहीं नहीं मिलेगी। किसी भी बुक में जाओगे आपको अलग अलग डेट्स देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी मैं प्रमाणिक डेट्स जो निकल कर आती है वो आपको यहां पर लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बाबा रामदेव जी का जो जन्म हुआ है 1405 से 1409 विक्रमी संवत। ये कौन सी संवत है दोस्तों? विक्रमी संवत आपको ध्यान में रखना है। कौन सी संवत के अनुसार है ये? विक्रमी संवत के अनुसार है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है भाई? ध्यान रखना है। तो ये जो मैं आपको जन्म लिखा रहा हूं ये विक्रमी संवत के अनुसार है। अच्छा, आप ईस्वी सन में बताओ, तो जो 1405 इसमें से 57 कम कर दो तो आपको ईस्वी सन में मिल जाएगा। ठीक है, हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। अब देखिएगा, इनका जो जन्म हुआ था 1405 से लेकर 1409 ईस्वी के मध्य हुआ था। लेकिन दोस्तों हिंदी महीने का जो आपकी तारीख है, जो आपकी तिथि है, वो आपको जरूर ध्यान रखना है। दोस्तों इनका जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कब हुआ था लाडलो? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। और दोस्तों इनकी स्थिति को बोला जाता है बाबेरी बीज को। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए बाबा रामदेव जी का जन्म कौन सी तिथि को हुआ था, तो आप ऑप्शन में ढूंढते रह जाओगे। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया न देकर सीधा क्या दे देगा आपको? बाबेरी बीज। दोस्तों ये जो बीज शब्द है ये गुजराती शब्द है, और बाबेरी बीज का मतलब होता है दूज। बीज का मतलब क्या होता है? दूज। तो बीज जो शब्द है ये आपका कहां का शब्द है? गुजराती शब्द। तो बाबेरी बीज को किसका जन्म हुआ था लाडलो? आपके बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को या बाबेरी बीज को किसका जन्म हुआ था? आपके बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। इसी तिथि को दोस्तों बोला जाता है इनके अवतार की तिथि। क्या बोला जाता है इसको? अवतार की तिथि बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपको? अवतार की तिथि बोला जाता है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जन्म कब हुआ था? विक्रमी संवत 1405 से 1409 ईस्वी के मध्य। और कौन सी तिथि को आता? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसको क्या बोलते हैं अपन? बाबेरी बीज। और जिसको क्या कहेंगे अपनी इस तिथि को? अवतार की तिथि। इस दिन इन्होंने अवतरण लिया था। किसके घर पर? अजमाल जी तंवर के घर पर। इनकी भी चर्चा भी अपन आगे करने वाले हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करें, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करें कि इनका जन्म स्थान क्या रहेगा। अगला पॉइंट क्या बन जाएगा आपका? इनका जन्म स्थान, यानी कहां पर इनका जन्म हुआ था। तो देखिएगा, इनका जो जन्म हुआ था ओंडू काश्मीर गांव, शिव तहसील, जिला बाड़मेर में हुआ था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर एग्जामिनर डीपली चला जाए, डीपली से डीपली चला जाए, तब याद रखना इस गांव के बारे में आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। यहां जब आप जाओगे ओंडू काश्मीर में, तो यहां पर एक गांव पड़ता है थाटिया। कौन सा गांव पड़ता है लाडलो? थाटिया काहमीर। क्या नाम है इस गांव का? थाटिया काहमीर। और ये जो थाटिया काहमीर गांव है ये बड़े गांव के समीप है। बड़े गांव के समीप है। और यहां पर जो बड़ा गांव उसका नाम क्या है? ओंडू। क्या नाम है लाडलो? ओंडू नाम। क्या नाम है? ओंडू। तो ये जो थाटिया काहमीर जो है ये बड़े गांव ओंडू के पास स्थित है। दोस्तों इसको कंप्लीट रूप में सम्मिलित रूप से क्या बोल दिया गया? ओंडू, ओंडू काहमीर। अगर एग्जामिनर बिल्कुल आपको एग्जैक्ट इस जन्म स्थान पूछे तो लाडलो यही नाम आता है, ओंडू काहमीर। जैसे ओंडू गांव है वो अलग है, काहमीर गांव है वो अलग है, लेकिन इसको सम्मिलित रूप से, संयुक्त रूप से क्या बोल दिया गया लाडलो? इसको बोल दिया गया ओंडू काहमीर। और इसी का हिंदी रूपांतरण आपको क्या देखने को मिल जाता है? ओंडू काश्मीर। अरे क्या मिल जाता है रे? ओंडू काश्मीर गांव। क्या मिल जाता है लाडलो? ओंडू काश्मीर गांव मिल जाता है। तो अगर एग्जाम में डीपली चला जाए
तो अपने कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर वो डीपली चला जाए तो आपको ये शब्द भी दे सकता है कि बाबा रामदेव जी का जन्म कहां हुआ था, थाटिया काहामेर गांव। जो बड़े गांव और बड़ा गांव कौन सा है वहां पर, ऊंडू। ऊंडू गांव के समीप है छोटा गांव थाटिया काहामेर, और इसको संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है, ऊंडू काहामेर, और इसका हिंदी रूपांतरण ही क्या कर दिया गया आपका, ऊंडू काश्मीर गांव, जो आप लगभग बुक्स में देखने को मिलते हैं या उसमें आप देखते हो या पढ़ते हो। ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा कि यहां पर आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे बाड़मेर, और उन्होंने ये कहा था कि बाबा रामदेव जी राजस्थान से संबंध रखते हैं, लेकिन कश्मीर से भी उनका नाता है, कश्मीर से भी उनका संबंध है। दोस्तों, कश्मीर से बाबा रामदेव जी का कोई लेना देना नहीं है। ये जो मोदी जी को किसने जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसमें थोड़ी सी त्रुटि कर दी उन्होंने कश्मीर को कश्मीर लिख दिया। क्या लिख दिया, कश्मीर को कश्मीर। तो मोदी जी ने क्या बोल दिया, भाइयों और बहनों, आपके रामदेव जी का संबंध किससे है, कश्मीर से। लेकिन ऐसा नहीं है। वो कौन सा गांव कहलाता है आपका, कश्मीर गांव कहलाता है। कौन सा गांव कहलाता है, कश्मीर, कश्मीर गांव नहीं कहलाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना। अब देखो जन्म स्थान, अब आप लोग बता दीजिएगा, मैंने आपको यहां पर लिखवा दिया, तो जन्म स्थान क्या बोल दोगे आप, ऊंडू कश्मीर गांव। क्या हो जाएगा लाडलो, ऊंडू कश्मीर गांव, शिव तहसील जिला बाड़मेर में हुआ था, जिला बाड़मेर में हुआ था। किनका जन्म हुआ था लाडलो, बाबा रामदेव जी का। किसका जन्म हुआ था लाडलो, बाबा रामदेव जी का। तो देखो 2 पॉइंट आपको याद होंगे, एक तो इनकी जन्म तिथि याद रखनी है, वो भी हिंदी महीनों के अनुसार तिथि पूछी जाती है, और इसके अलावा आपको जन्म स्थान, मैंने जन्म स्थान आपको बिल्कुल खोदकर बता दिया है कि कहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने की आशा रखता है। मैं वहां तक जा रहा हूं दोस्तों जहां तक कोई जाने की भी नहीं सोचता है। एग्जामिनर जब तक जाएगा उससे पहले तो अपन ऐसे क्वेश्चन निकाल कर सामने ले आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। जीवन परिचय में दोस्तों आगे अपन चर्चा करते हैं बाबा रामदेव जी के जीवन परिचय में ही। अगला पॉइंट बनेगा बाबा रामदेव जी के जीवन परिचय का, इनके पिताजी कौन थे, इनकी माता कौन थी, इनकी पत्नी कौन थी, इनके गुरु का नाम क्या था, इनकी सगी बहनें कौन थी, इनके बड़े भाई का नाम क्या था, इनकी मुंह बोली बहन कौन थी, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अब अपन देखने वाले। तो देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि पिताजी का नाम क्या था, बाबा रामदेव जी के पिताजी का नाम था लाडलो अजमाल जी तंवर। अजमाल जी तंवर क्या था मेरे लाडलो, अजमाल जी तंवर। लाडलो अगर आपसे पूछा जाए कि बाबा रामदेव जी की माता का नाम क्या था, मेणा दे। क्या नाम था लाडलो, मेणा दे। हालांकि दोस्तों जब मैं ये बातें बताता हूं तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि आप राजस्थान के निवासी होकर आप अपनी राजस्थान की कल्चर को कैसे नहीं याद रखते। दोस्तों अगर आप इन लोक देवताओं के भजन भी सुन लो ना, तो आपको लगभग क्वेश्चन वहां से देखने को मिल जाए। चाहे आप बाबा रामदेव जी का भजन सुन लो, चाहे आप तेजा जी का भजन सुन लो, चाहे आप गोगा जी का सुन लो, लगभग क्वेश्चन तो आपको वहां से देखने को मिल जाते हैं। जैसे बाबा रामदेव जी का भजन आपने सुना होगा, उसमें ये सारे नाम आ जाते हैं। भजन कौन सा था आपको पता हो तो, ओ मारो हेलो सामलो जी रामा पीर, हे जमाल जीरा कमरा माता मेरा देरा लाल रानी नेतलरा भरतार, मारो हेलो सुनो जी रामा पीर। तो देखो इस भजन में कितने क्वेश्चन आपको मिल गए कि अजमाल जीरा कंवरा, अजमाल जीरा कंवरा मतलब बाबा रामदेव जी के पिता का नाम क्या है, अजमाल जी है। माता मेणा देरा लाल, माता मेणा का पुत्र कौन है, बाबा रामदेव जी है। रानी नेतलरा भरताल, पत्नी कौन है, नेतलडे है। रूणेचारा धनी कौन है, बाबा रामदेव जी है, जो आपके रामदेवरा रूणेचा जैसलमेर में इनका मंदिर बना हुआ है।
लेकिन आप कौन से भजन सुनते हो? आप तो वो सुनते हो, तेरा नाम धोखा रख दूं नाराज होगी क्या, ये सुनते हो आप। अब एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है क्या, तेरा क्या नाम रखूं कि तू नाराज नहीं होगी, क्या धोखा रखूं, है? ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछते। तो आप अगर भजन भी सुन लो ना तो लगभग आप क्वेश्चन क्लियर कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे भजन सुनते हो जिनका कोई औचित्य नहीं है। तो भजन सुनो और क्वेश्चन करना सीखो। तो ऐसे भजन सुना करो जिनसे आपको बेनिफिट हो। तो देखिएगा, माता का नाम क्या था? लाडलो मेणा देता। इसके बाद में चर्चा करूं, इनके गुरु का नाम क्या था? बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम था दोस्तों योगी बालीनाथ। क्या नाम था? लाडलो योगी बालीनाथ। अगर आपसे पूछा जाए कि बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था, तो आपको बताना है योगी बालीनाथ, योगी बालीनाथ। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? लाडलो योगी बालीनाथ। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनके बड़े भाई का क्या नाम था? बड़े भाई का नाम दोस्तों याद रखिएगा, इनके बड़े भाई का नाम था वीरमदेव। क्या नाम था? लाडलो वीरमदेव। और वीरमदेव को किसका अवतार माना गया? लाडलो बलराम का अवतार, बलराम का अवतार। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि बाबा रामदेव जी के बड़े भाई का नाम क्या था? ये वीरमदेव था, और वीरमदेव को क्या कहा गया? आपके बलराम का अवतार माना गया है। ठीक है, बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। कला संस्कृति आपको एकदम कहानियों के माध्यम से ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपको फिर से कहीं कला संस्कृति पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। ठीक है, तो आप तो ज्यादा से ज्यादा ये साथियों को जोड़ो ताकि मेरा भी जो है पढ़ाने का जोश दुगना हो। और दोस्तों जब दुगना जोश होता है तो मैं ऐसे क्वेश्चन निकाल कर ले आता हूं जो शायद एग्जाम्स में आपको ऐसे कैसे जाके देखने को मिल जाए। तो वो तभी होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ोगे। अब देखिएगा, बड़े भाई का नाम क्या बताया है मैंने? वीरमदेव। और वीरमदेव को किसका अवतार माना गया है? बलराम का अवतार। इसके बाद में दोस्तों आगे मैं बात करता हूं, बाबा रामदेव जी की सगी बहनें कौन कौन थी? सगी बहनें याद रखना, बाबा रामदेव जी की सगी बहनें थी लाछाबाई और सुगनाबाई। क्या नाम था? लाडलो लाछाबाई और सुगनाबाई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाबा रामदेव जी की धर्म बहनें कौन कौन थी? लाछाबाई और सुगनाबाई। फिर देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बाबा रामदेव जी की मुंह बोली बहन कौन थी? अगर आपसे पूछ लिया जाए बाबा रामदेव जी की मुंह बोली बहन का नाम बताओ, मुंह बोली बहन बोल दो या लाडलो, इसी को आप बोल सकते हो धर्म बहन। क्या बोल सकते हैं अपन इसी को? धर्म बहन भी बोल सकते हैं। और इनका नाम था डालीबाई। क्या नाम था? लाडलो डालीबाई। और डालीबाई मेरे लाडलो मेघवाल जाति की थी। कौन सी जाति की थी? मेघवाल जाति की। उस समय मेघवाल जाति को तुच्छ जाति समझा जाता था, निम्न जाति समझा जाता था। दोस्तों इसका डाली नाम क्यों पड़ा था पता है आपको? जब बाबा रामदेव जी एक बार किसी कारणवश जा रहे थे तो रास्ते में देखते हैं कि कुछ लोग हैं वो भीड़ के रूप में इकट्ठे खड़े हुए हैं, और एक छोटी सी कन्या है वो एक पेड़ की डाली पर लटकी हुई है, एक पेड़ की डाली पर लटकी है। तो जैसे बाबा रामदेव जी जाते हैं उनसे पूछते हैं कि आप इस कन्या को इस पेड़ की डाली से क्यों नहीं उतारे हैं? तो सभी का जवाब आता है कि ये अछूत है, क्योंकि ये कौन सी जाति की है? मेघवाल जाति की। तो बाबा रामदेव जी ने उसी समय सभी लोगों से बोलते हैं कि आज से ये मेरी धर्म बहन है, और आज से इसका जो नाम है इस कन्या का वो डालीबाई रहेगा। तो पेड़ की डाली पर मिलने के कारण इनका नाम क्या रखा गया था? डालीबाई रखा गया था। दोस्तों कोई भी अगर आपको कोई भी फैक्ट मिलता है तो उसके पीछे भी कोई फैक्ट जरूर होता है, ऐसे किसी का कोई नामकरण नहीं होता है। डालीबाई इसीलिए पड़ा क्योंकि ये पेड़ की डाली पर लटकी हुई मिली थी, इसी कारण से बाबा रामदेव जी भी इनको क्या कह दिया? डालीबाई कह दिया। तो डालीबाई इनकी मुंह बोली बहन थी, या आप यूं बोल सकते हो धर्म बहन थी। किसकी?
बाबा रामदेव जी की, जो समाधि भी लेती है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल दशमी को, यानी बाबा रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि लेंगी इनकी मुंह बोली बहन डालीबाई। अपनी सगी बहनों से सबसे ज्यादा जो प्रेम मिला था बाबा रामदेव जी को वो डालीबाई से मिला था। और जब बाबा रामदेव जी ने समाधि का आह्वान किया था कि मैं भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि लेने वाला हूं, तो कहा जाता है कि उनसे पहले डालीबाई समाधि लेती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही, और उसके अगले दिन भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि लेते हैं आपके बाबा रामदेव जी। तो ऐसी जो इनकी मुंह बोली बहन थी वो लाडलो कौन सी थी? आपकी डालीबाई थी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं इनके जैन परिचय की तरफ ही चल रहे हैं अभी अपन। अगला अपन बात करते हैं इनकी पत्नी का क्या नाम था। लाडलो इनकी पत्नी का जो नाम था वो था आपका नेतल दे। क्या नाम था लाडलो? नेतल दे। अगर आपसे पूछा जाए कि बाबा रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे। दोस्तों अगर नेतल दे नहीं मिल जाए तो आपको बता देना है निहाल दे। इन्हीं को क्या कहा जाता है? निहाल दे। और लाडलो जो इनकी पत्नी थी ये कहां की राजकुमारी थी? तो याद रखना अमरकोट के राजा दले सिंह सोडा की पुत्री थी। अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। अमरकोट में पाकिस्तान में पड़ता है और वहां पर एक सोडा राजवंश चलता है। हिंदू जो राजवंश है सोडा राजवंश, वो आज भी आपके अमरकोट में देखने को मिलता है। अगर पाकिस्तान की जनता, अगर पाकिस्तान का कोई भी नागरिक डरता है या घबराता है, वो कौन से वंश से घबराता है दोस्तों? सोडा वंश से। आज भी सोडा वंश का वहां पर सिक्का जमकर चलता है। तो इनकी पुत्री कौन थी आपकी? नेतल दे। हाँ जी, सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत वेलकम। बिल्कुल क्लास को शेयर करो भाई। हाँ, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ने चाहिए। अब देखो इनका जो विवाह हुआ था किनका? बाबा रामदेव जी का। यह हुआ था कहां पर? आपका अमरकोट। और अमरकोट वर्तमान कहां पड़ता है भाई? पाकिस्तान में। तो अमरकोट पाकिस्तान के राजा दले सिंह सोडा की पुत्री, दले सिंह सोडा की पुत्री नेतल दे के साथ हुआ था। नेतल दे के साथ हुआ था। कहने का मतलब बाबा रामदेव जी की जो बारात है वो कहां गई थी लाडलो? अमरकोट पाकिस्तान में। कहां पर गई थी? अमरकोट पाकिस्तान में। और समय कौन सा गाना गाया होगा बाबा रामदेव जी ने? मैं सहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है। ठीक है, तो इनका जो विवाह तो कहां हुआ था? अमरकोट पाकिस्तान में। और किसकी पुत्री थी? आपके राजा दले सिंह सोडा की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? राजा दले सिंह सोडा की पुत्री। तो आपको बताना है इनका विवाह कहां हुआ था? अमरकोट पाकिस्तान में। उसके बाद में आगे अपन चलते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए बाबा रामदेव जी की सवारी क्या थी या इनका वाहन क्या है, तो याद रखना इनकी सवारी या वाहन अगर आपसे पूछा जाए तो लीला घोड़ा। लीला घोड़ा। अब दोस्तों चाहे आप किसी भी प्रकार का घोड़ा ले लो उसको लीला ही बोलते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा बाबा रामदेव जी की 5 रंगों की जो ध्वजा होती है उसको नेजा कहते हैं। मुझे ये बताओ बजरंगबली के जो ध्वजा चढ़ती है उसको क्या बोलते हैं? फिर अपन उसको भी नेजा ही बोलेंगे। जितने भी प्रकार के झंडे हैं राजस्थान में वो सब के सब नेजा ही कहलाते हैं। जितने भी आपके घोड़े हैं सब के सब लीला ही कहलाते हैं। आपने सुना होगा महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप के पास घोड़ा था जिसका नाम था चेतक। लेकिन दोस्तों जब महाराणा प्रताप का गाना स्टार्ट होता है तो नाम पहले लीला ही होता है। किससे शुरू होता है? लीला से ही शुरू होता है। तो फिर आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? वो इसलिए नहीं समझ रहे क्योंकि आरपीएससी है उसने विशेष तौर से किसके लिए बता दी ये बात? बाबा रामदेव जी से। किसके लिए बताई है? बाबा रामदेव जी के लिए बताई है। तो याद रखना जितने भी घोड़े तो उनको लीला ही बोला जाता है। जब बरसात के टाइम पर प्राचीन समय में गांव में देखा होगा आपने, थोड़ी बहुत बरसात हो जाती तो गांव वाले बोलते थे कि भाई लीला हो गया। क्या हो गया? लीला हो गया, यानी हरा हो गया, पशुओं के लिए चारा हो गया।
तो उसको भी क्या बोलते हैं, लीला। अच्छा, आप बचपन में देखते थे जब आपके बरसात के टाइम पर एक राम जी का घोड़ा आता था, हरा हरा सा, तो आप बोलते हो रामदेव जी रो घोड़ो आयो, रामदेव जी रो घोड़ो आयो। तो उसको भी क्या बोलते हैं अपने, लीला ही बोलते हैं। उसका भी रंग कैसा था, लीला ही। तो ये जो बात है विशेष तौर से आरपीएससी ने किसके लिए कर दी ये बात फिक्स, रामदेव जी के लिए, कि इनकी ध्वजा को नेजाई कहते हैं और इनकी जो सवारी है वो क्या है, लीला घोड़ा ही है। तो ऐसा नहीं है, जितने भी घोड़े सारे लीले ही होते हैं, जितने भी आपके झंडे होते हैं उनको सभी को नेजा ही कहते हैं। ठीक है, महाराणा प्रताप का भी जब सॉन्ग आता है तो सबसे पहले यही आता है, लीला घोड़ारा हसवार मारा मेवाड़ी सरदार, राणा सुन तो ही जाजो रे। तो देखो लीला से शुरुआत हो रही है, तो आप इस बात को ध्यान में रखना। तो इनके सवारी या वाहन क्या है, लीला घोड़ा। फिर अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, बाबा रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह, तो याद रखना लाडोर, इनका प्रतीक चिन्ह है पगल्या। इनका प्रतीक चिन्ह क्या माना गया है, पगल्या माना गया है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि बाबा रामदेव जी का प्रमुख नृत्य कौन सा है, बाबा रामदेव जी का प्रमुख नृत्य, तो याद रखना लाडलो, इनका जो प्रमुख नृत्य है वो आपका है तेहरताली, जिसके आगे अपन बात करेंगे विस्तारित रूप से। तेहरताली नृत्य जो कामड़ जाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है बाबा रामदेव जी की आराधना में। तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो जीवन परिचय से इतने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं किसके, बाबा रामदेव जी से। आगे अपन और चर्चा करते हैं अब बाबा रामदेव जी से रिलेटेड। दोस्तों आपसे पूछा जाए बाबा रामदेव जी की प्रमुख शिष्या कौन थी, आपसे क्या पूछ लिया जाए लाडलो, बाबा रामदेव जी की प्रमुख शिष्या, तो याद रखना इनकी जो प्रमुख शिष्या थी उनका नाम था आई माता। इनकी जो प्रमुख शिष्या उसका नाम क्या था लाडलो, आई माता। और आई माता को मूल नाम था वो याद रखना आप, जीजी बाई। क्या नाम था, जीजी बाई। और आई माता ने क्या चलाया था आपका, आई पंथ भी चलाया था। तो आई पंथ चलाया गया था इनके द्वारा। कौन सा पंथ चलाया गया था लाडलो, आई पंथ चलाया गया था। इसके अलावा इनका मंदिर की अगर मैं चर्चा करूं तो इनका जो मंदिर बना हुआ है आई माता का वो बिलाड़ा में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है लाडलो, बिलाड़ा। और बिलाड़ा कहां पड़ता है आपका, जोधपुर में। कहां पड़ता है, जोधपुर में। और दोस्तों इनके मंदिर की एक खासियत भी आपको ध्यान है तो याद रखना कि राजस्थान के एकमात्र ऐसी लोक देवी हैं जिनके मंदिर की ज्योत से केसर टपकता है। क्या टपकता है लाडलो, जिनके मंदिर की ज्योत से केसर टपकता है, वो राजस्थान के एकमात्र लोक देवी कौन सी आपकी, आई माता ही है। और आई माता किसकी शिष्या थी लाडलो, आपके बाबा रामदेव जी की शिष्या थी। किसकी शिष्या थी, आपके बाबा रामदेव जी की शिष्या थी। तो प्रमुख शिष्य का अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्या बताओगे आप, आई माता। लाडलो इसके बाद में सबसे इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपके बाबा रामदेव जी के प्रमुख सहयोगी या रक्षक कौन कौन थे। क्या क्वेश्चन बनता है लाडलो कि बाबा रामदेव जी के प्रमुख सहयोगी या इनके रक्षक कौन कौन रहे हैं। तो याद रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि बाबा रामदेव जी के प्रमुख सहयोगी या रक्षक कौन कौन थे तो 3 लोग आपको ध्यान में रखना है। हाँ जी, तो देखो दोस्तों आपकी इस प्लस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर 5 बजे से 8 एंड कल्चर की क्लास रहती है और इसके बाद में जो क्लास आएगी आपकी मैथ की क्लास भी रहती है और इसके बाद में आपकी राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास रहती है, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। और इसके बाद में आपके इंडियन ज्योग्राफी की क्लास आती है, वो भी आप जरूर देखिएगा। ये ऐसी क्लासें हैं दोस्तों जो आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इनका कंटेंट आप देखना, बहुत शानदार कंटेंट है। चाहे राजस्थान ज्योग्राफी की बात हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी की बात हो, चाहे आपकी मैथ की बात हो, तो कंटेंट हम बहुत शानदार लेकर आने वाले हैं। तो बस आप अपना ये प्रेम यूं ही बनाए रखना और जो प्लस एकेडमी है इसके साथ आप जुड़े रहिएगा, ठीक है।
तो अपन बात करें प्रमुख सहयोगी आरक्षक कौन कौन है लाडलो। जी हां, जी हां पूजा जी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग आपको, गुड इवनिंग आपको। सहयोगी आरक्षक कौन कौन सा, तो देखिएगा लाडलो, इनके प्रमुख सहयोगी आरक्षक में एक तो आपको नाम रखना है लक्की बंजारा। कौन याद रखना आपको, लक्की बंजारा। अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप हो जाए कि लक्की बंजारा का संबंध राजस्थान के किस लोक देवता से है, तो याद रखिएगा बाबा रामदेव जी से। इसके बाद में आपको याद रखना है रत्ना राय का। कौन आएंगे दोस्तों, रत्ना राय का, अब इनकी भी बात करूंगा मैं। इसके बाद में आपको मिल जाएंगे हरजी भाटी। हरजी भाटी, लाडलो हरजी भाटी की कुछ रचनाएं हैं, ये भी आपको एग्जामिनर पूछ लेता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी प्रमुख रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। किनकी, हरजी भाटी की। मेरे लाडलो गुलगुलो, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी, तो देखिएगा इनकी एक रचना तो है गौ पुराण। अरे कौन सी रचना है भाई, गौ पुराण। एक रचना है इनकी आगम पुराण। अरे कौन सी रचना है भाई, आगम पुराण। एक इनकी जो रचना है वो है भादवारी महिमा। भादवारी महिमा, भादवारी महिमा। तो याद रखिएगा लाडलो, अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर ले कि बताइए गौ पुराण, आगम पुराण और भादवारी महिमा किसकी प्रमुख रचनाएं हैं, तो याद रखिएगा हरजी भाटी की प्रमुख रचनाएं हैं। तो इनके प्रमुख सहयोगी आरक्षक का अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आपको बताना है रत्ना राय का है, आपको बताना है लक्की बंजारा है, और आपको बताना है हरजी भाटी है। और लाडलो हरजी भाटी की प्रमुख रचनाएं आपको विशेष तौर से याद रखनी है। एग्जामिनर आजकल यहीं से क्वेश्चन पूछता है। इनकी 3 रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है, गौ पुराण है, आगम पुराण है, और तीसरी जो इनकी रचना है भादवारी महिमा। ये किसकी रचनाएं आपकी, बाबा रामदेव जी के सहयोगी हरजी भाटी की। दोस्तों रत्ना राय का जो थे वो पहले बाबा रामदेव जी के सहयोगी आरक्षक नहीं थे, लेकिन एक बार क्या हुआ, जब रत्ना राय का ब्लैक में ये क्या करते थे, ये ब्लैक में मिश्री बेचा करते थे। क्या बेचा करते थे, मिश्री। तो एक बार जब ये रत्ना राय का अपनी ऊंट बैलगाड़ी में मिश्री भरकर जा रहे थे, तो बाबा रामदेव जी रास्ते में मिल जाते हैं, और बाबा रामदेव जी इनको रास्ते में रोककर पूछते हैं कि बताइए महामानव, इससे बैलगाड़ी में आप क्या लेकर जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि इसमें तो नमक है, कि बाबा साहब इस बैलगाड़ी में तो क्या है, नमक है। तो बाबा रामदेव जी ने कहा कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे, तो इन्होंने कहा कि नहीं झूठ नहीं है, चाहे आप चेक कर लो इसमें नमक है। कहा जाता है कि बाबा रामदेव जी जैसे ही उनको बोलते हैं कि जाइए आप, मुझे कोई चेक वेक नहीं करना, आप जा सकते हो। लेकिन कहा जाता है दोस्तों, जब ये रत्ना राय का वहां उस स्थान पर जाते हैं जहां पर ये मिश्री बेचा करते थे, वहां पर जो बैलगाड़ी को अपनी देखते हैं, तो उस मिश्री की जगह क्या बन गया था, नमक बन गया था। क्या बन गया था लाडलो, नमक। और उसी समय बाबा रामदेव जी के पैरों में पड़ते हैं और उनको कहते हैं कि हे बाबा रामदेव, मुझसे बहुत बड़ी क्या हो गई है, गलती हो गई है, मुझे क्षमा करो, आज से मैं आपकी शरण में आ रहा हूं। तो रत्ना राय का इस तरह से बाबा रामदेव जी क्या बने थे, आपके सहयोगी बने थे, रक्षक बने थे। तो याद रखना लाडलो, प्रमुख शिष्या का नाम आए तो आई माता, जिनका मूल नाम था जीजीबाई। हालांकि जब लोक देवी पढ़ाऊंगा तब इनकी चर्चा करूंगा। आई पंथ इनको द्वारा चलाया गया था, और इनका मंदिर जो लाडलो बिलाड़ा जोधपुर में है। प्रमुख सहयोगी रक्षक की पूछे तो लकी बंजारा बताना है, रत्ना राय का बताना है, हरजी भाटी। हरजी भाटी की आपको 3 रचनाएं भी ध्यान में रखनी है, गौ पुराण है, आगम पुराण है, और भादवारी महिमा है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, क्लास को एक बार दबाकर शेयर करो भाई, है ना। आपको ऐसा कंटेंट मिलने वाला है, चाहे आप राजस्थान लेवल में किसी भी यूट्यूब चैनल पर चले जाइएगा, कहीं भी चला जाएगा, इससे बेहतरीन क्लास आपको नहीं देखने को मिलेगी। मैं वो कंटेंट लेकर आने वाला हूं कि आप एक बार कला संस्कृति यहां से पढ़ ली मेरे से, तो आपको किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार की बुक्स या किसी प्रकार के टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। तो मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेहनत कीजिए, प्लस अकेडमी के साथ जुड़िए। हाँ जी, अब देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं दोस्तों, आगे अपन चर्चाएं करते हैं बाबा रामदेव से रिलेटेड। दोस्तों बाबा रामदेव जी के प्रमुख ग्रंथ पूछे जाते हैं आजकल,
क्या क्वेश्चन बनते हैं कि बाबा रामदेव जी से संबंधित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो देखिएगा बाबा रामदेव जी से संबंधित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से, उनकी मैं चर्चा कर रहा हूं यहां पर। बाबा रामदेव जी के प्रमुख ग्रंथ, याद रखना दोस्तों, आपको आजकल एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन ही देता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ का संबंध किस लोक देवता से है। तो बाबा रामदेव जी के 3-4 ग्रंथ हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो देखिएगा इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा अपन कर लेते हैं। तो देखिएगा इनका एक ग्रंथ है रामदेव प्रकाश। कौन सा ग्रंथ लाडलो? रामदेव प्रकाश। और अगर आपसे पूछा जाए कि रामदेव प्रकाश जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी, तो याद रखना पुरोहित राम सिंह ने। पुरोहित राम सिंह ने। किसने की थी दोस्तों इसकी रचना? पुरोहित राम सिंह ने। फिर देखिएगा अगला जो ग्रंथ आता है बाबा रामदेव जी से संबंधित, रामदेव चरित्र। रामदेव चरित्र। कौन सा ग्रंथ आता है लाडलो? रामदेव चरित्र। और रामदेव चरित्र किसने लिखा था? याद रखना रुद्र सिंह तोमर ने। रुद्र सिंह तोमर ने। किसने लिखा था लाडलो? रुद्र सिंह तोमर ने। इसके बाद में अगला ग्रंथ आएगा आपका रामदेव जी रिवेली। रामदेव जी रिवेली। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा रामदेव जी रा ब्यावला। रामदेव जी रा ब्यावला। तो देखिएगा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए रामदेव जी रिवेली किसने लिखी थी, तो हरजी भाटी ने। हरजी भाटी ने। अगर आपसे पूछा जाए रामदेव जी रा ब्यावला किसने लिखा था, पूनम चंद ने। पूनम चंद ने। श्री पूनम चंद ने। तो दोस्तों याद रखिएगा अगर आपको एग्जाम में बाबा रामदेव जी से संबंधित प्रमुख ग्रंथ अगर आपको देखने को मिलते हैं, तो कितने ग्रंथ देखने को मिलते हैं? 4 ग्रंथ देखने को मिलते हैं। हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ जी, तो आपको 4 ग्रंथ किससे रिलेटेड याद रखना है? बाबा रामदेव से। अब इनको याद करने का तरीका दोस्तों, आप क्या करते हो? इनको रटते हो। रटने से कोई भी चीज याद नहीं होती है। इनका आंसर यहीं पर छुपा हुआ है प्रश्न में ही, लेकिन आपको दिख नहीं रहा। आज मैं आपको यहीं पर याद करवाता हूं। देखो पहला ग्रंथ कौन सा है? रामदेव प्रकाश। कौन सा है? रामदेव प्रकाश। तो दोस्तों उसका रचनाकार भी मिलता जुलता मिलेगा। देखो प्रकाश से पहला नाम क्या आएगा? पुरोहित। प्रकाश से प्र से क्या आ जाएगा? पुरोहित। और फिर रामदेव पहले इधर आ गया, अब रामदेव इधर के राज से क्या हो जाएगा? राम सिंह हो जाएगा। तो इनके रचनाकार का नाम आसानी से याद कर लोगे, पुरोहित राम सिंह। अब दूसरा देखो आप, रामदेव चरित्र। कौन सा ग्रंथ है? रामदेव चरित्र। इसको कैसे याद करें? देखो चरित्र त्र, तो देखो नाम में भी क्या रहा? रुद्र। क्या रहा है नाम में भी? रुद्र। चरित्र रुद्र। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपसे पूछे रामदेव चरित्र, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए रुद्र, यानी रुद्र सिंह तोमर, याद हो जाएगा। उसके बाद में देखो रामदेव जी रिवेली। कैसे याद करोगे दोस्तों? देखो वेली हरजी। वेली हरजी। कैसे याद करोगे? वेली हरजी। तो क्या कर लोगे याद? कैसे? हरजी भाटी। तो रामदेव जी रिवेली किसने लिखी? हरजी। वेली हरजी, हरजी भाटी। अब देखो रामदेव जी रा ब्यावला। रामदेव जी रा ब्यावला। तो लाडलो ब्याह का जो सबसे ज्यादा चाव होता है या जो इंतजार होता है वो किनको होता है? लड़कियों को होता है। किनको होता है? लड़कियों को। और ज्यादातर लड़कियां ब्याह में जाती हैं, शादी में जाती हैं। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि रामदेव जी रा ब्यावला, तो आंख बंद करते लिख देना कि कोई लड़की का नाम आएगा। पूनम चंद। किसने लिखी थी? पूनम चंद ने लिखी थी भाई।
हाँ, किसने लिखी थी? पूनम चंद ने। तो अगर एग्जाम्स में अगर आपको रामदेव से संबंधित प्रमुख ग्रंथ पूछ ले तो उम्मीद करता हूं आप आराम से बता दोगे। जी हाँ, सभी को राधे राधे। अब देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं बाबा रामदेव जी की, तो बाबा रामदेव जी के राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता रहे हैं जो कवि भी थे। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान के ऐसे एकमात्र लोक देवता का नाम बताइए जो कवि भी थे, तो आंसर क्या आएगा आपका? बाबा रामदेव जी। और बाबा रामदेव जी ने आपको पता है कौन सा ग्रंथ लिखा था? 24 बाणियां। क्या लिखा था लाडलो? 24 बाणियां। जी हां। तो देखिएगा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के एकमात्र कवि लोक देवता कौन रहे? एकमात्र कवि लोक देवता राजस्थान के एकमात्र कवि लोक देवता कौन है? तो एकमात्र कवि लोक देवता आपके हैं बाबा रामदेव जी। बोलो बाबा रामदेव जी री जय। कौन है लाडलो? बाबा रामदेव जी। और इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है या मुख्य रचना कौन सी है? तो आपको ध्यान में रखना है 24 बाणियां। 24 बाणियां ध्यान में रखना ये बात आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता कौन है जिनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी या कोई रचना रची गई थी, तो वो कौन से आपके? बाबा रामदेव जी हैं। और बाबा रामदेव जी ने जो ग्रंथ लिखा था वो कौन सा लिखा था आपका? 24 बाणियां। दोस्तों कहा जाता है कि बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन में बहुत से चमत्कार किए थे और बाबा रामदेव जी को चमत्कारों को कहा जाता है पर्चा देना। क्या कहा जाता है लाडलो? पर्चा देना। तो कई बार एग्जामिनर आज इनसे भी क्वेश्चन उठाने लग गया है कि बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन में कुल कितने चमत्कार किए थे। तो याद रखना इन्होंने अपने जीवन में कुल 22 पर्चे दिए थे। कितने पर्चे दिए थे? कुल 22 पर्चे। तो याद रखिएगा बाबा रामदेव जी ने अपने संपूर्ण जीवन में कुल 22 पर्चे दिए थे। अभी मैंने बताया कि इनके चमत्कार क्या कहलाते हैं आपके? पर्चा देना कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्चा देना। आजकल का जमाना ऐसा है भाई, किसी का जो बड़ा नाम है उसको छोटे नाम से पुकारते हैं। जैसे आपने सुना होगा आजकल का जो कलयुग चल रहा है उसमें दादाजी को दादू कहने लगे हैं, नाना जी को नानू कहने लगे हैं, चाचा जी को चाचू कहने लगे हैं, जीजा जी को जीजू कहने लगे हैं। लेकिन एक फूफा जी है। कौन है? फूफा जी। फूफा है वो आज भी अपने आचरणों के कारण क्या बना हुआ है? फूफा ही बना हुआ है ना। इनको देसले कहा जाता था क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में देवी को दे बोलते थे, तो इस कारण से इनको कह दिया गया मेणा दे, नेतल दे, है ना। तो दे का मतलब होता है देवी। हाँ जी। अब देखिएगा अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि बाबा रामदेव जी ने अपने संपूर्ण जीवन में कुल कितने पर्चे दिए थे? भाई 22 पर्चे दिए थे। कितने पर्चे दिए थे? 22। अब उनमें से कुछ इंपोर्टेंट मैं बता देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने प्रथम पर्चा किसको दिया था? प्रथम पर्चा दोस्तों कहा जाता है अपनी माता मीणादे को दिया था। अपनी माता मीणादे को। एक तो ये ध्यान में रखना। अगर आपसे पूछला जाए कि बाबा रामदेव जी ने पहला पर्चा किसको दिया था या पहला चमत्कार किसको दिखाया था? अपनी माता मीणादे को। तो प्रथम पर्चा किसको दिया था? अपनी माता मीणादे को। एक ध्यान में रखना, इन्होंने अपने गुरु को हरि दर्शन करवाए थे। यह भी ध्यान में रखना है आपको। हरि दर्शन करवाए थे। अपने गुरु को क्या करवाए थे इन्होंने? हरि दर्शन। एक चमत्कार और ध्यान में रखना, उफनते हुए दूध को रोकना, यह भी इनका चमत्कार था। एक याद रखना, रत्ना रायका की
रत्ना रायका की मिश्री का नमक बना दिया। एक चमत्कार और आप ध्यान में रखना, कपड़े के बने हुए घोड़े पर बैठकर ऊपर उड़ना। ये दोस्तों कुछ चमत्कार हैं जो आपको एग्जामिनर्स पूछ सकता है यहां से, ठीक है। तो आपको ये यहां से आपको ध्यान में रखना है कि बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन में टोटल कितने चमत्कार किए थे, 22 चमत्कार किए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चमत्कारों को दोस्तों कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि बाबा रामदेव जी के जो चमत्कार हैं, इन चमत्कारों को कहा जाता है मेरे लाडलो पर्चा देना। क्या कहा जाता है इनको? पर्चा देना। अभी अपन नेक्स्ट बात करेंगे बाबा रामदेव जी से संबंधित शब्दावली, तब मैं आपको इनकी सारी बातें बताऊंगा। तो देखिएगा इनके चमत्कार क्या कहलाते हैं, पर्चा देना। तो बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन में टोटल कितने पर्चे दिए थे लाडलो? 22 पर्चे दिए थे। उन 22 में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में आ चुके हैं कि पहला पर्चा किसको दिया था? अपनी माता मेणादे को। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि अपने गुरु को क्या करवाए थे? हरिदर्शन करवाए थे। उफनते दूध को रोकना इनका चमत्कार आता। रत्ना रायका की मिश्री का नमक बनाना इनका चमत्कार था। कपड़े के बने घोड़े पर बैठकर ऊपर उड़ना इनका चमत्कार था। कई चमत्कार थे, इनमें मुख्य चमत्कार की अपने चर्चा की है। हाँ जी, ये भाई आपस में बात क्यों करे? वो नाराज हो गई, वो हो गई, फलान हो गई। पढ़ो आप, है ना, आपस में बात मत करो, है ना। हाँ, आपस में बात मत करो, यहां पढ़ने के लिए आए हो आप, है ना। हाँ, अब देखो नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं बाबा रामदेव जी से संबंधित और तथ्यों की। दोस्तों आपने सुना होगा कि बाबा रामदेव जी चमत्कार करते थे और चमत्कारों को क्या कहा? पर्चा। एक बार क्या हुआ कि मक्का या मदीना जो सऊदी अरब की तरफ पड़ता है, वहां के 5 पीर थे, 5 मुस्लिम पीर थे। उन्होंने एक बार सोचा कि क्यों ना बाबा रामदेव जी की जो प्रसिद्धि है इसको देखा जाए, क्या सच में ये ऐसा चमत्कार कर रहे हैं या हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो कहा जाता है कि दोस्तों मक्का या मदीना से 5 पीर आते हैं किनकी परीक्षा लेने के लिए? आपके बाबा रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए। और जब वो परीक्षा लेने के लिए आते हैं उस समय बाबा रामदेव जी अपने खेत में हल जोत रहे थे और हल जोतने के बाद वो पेड़ के नीचे, जिसको आज वर्तमान में पंचपीपली वृक्ष का नाम दिया गया है, उस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। दोस्तों कहा जाता है कि वो 5 पीर वहां पर आते हैं और बाबा रामदेव जी को कुछ अपना जादू टोना दिखाते हैं। तो बाबा रामदेव जी को पता ही है कि ये जो जादू टोना कर रहा है इनका भ्रम है। उसके बाद में ये जो पंच पीर फिर बाबा रामदेव जी से बोलते हैं कि आप हमें चमत्कार दिखाइए कि हमें सुनने को मिला है कि आप बहुत बड़े चमत्कारी योद्धा पुरुष हो। तो कहा जाता है कि अगर आप चमत्कार ही करते हो तो हमें ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। तो कहा जाता है कि हमने प्यास लगी है, पहले हमें पानी पिलाओ। तो बाबा रामदेव जी कहता है कि मैं पानी कहां से पिलाऊं, मेरे पास तो पर्याप्त पानी नहीं है आपके लोग पिलाने के लिए। आप मेरे घर चलिए, वहां पर आपका अच्छी तरह से मैं सादर सत्कार करने वाला हूं। तो पंच जो मक्का मदीना से आए लोग थे उन्होंने बोला कि नहीं, आप हमें पानी पिलाइए, यहीं पिलाइए, क्योंकि आप तो क्या हो, चमत्कार पुरुष हो। तो कहा जाता है कि बाबा रामदेव जी के पास जो बर्तन था उस बर्तन में इतना ही पानी था, पर्याप्त पानी नहीं था, लेकिन जैसे उनको पिलाने लग जाते हैं वो बर्तन अपने आप भरने लग जाता है। ये पहला चमत्कार उन्होंने देख लिया, लेकिन उसके बावजूद भी बात नहीं मानी बाबा रामदेव जी की एक चमत्कारी पुरुष है। उसके बाद वे कहते हैं कि अब हमें भूख लगी है। तो बाबा रामदेव जी कहते हैं कि आप मेरे घर पर चलिए, मैं आपको सादर निमंत्रण करता हूं और वहां पर आप अच्छी तरह से खाना पीना हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि नहीं, आप तो बहुत बड़े चमत्कारी योद्धा हो, यहीं पर हमको तो भोजन करना है। तो कहा जाता है कि बाबा रामदेव जी जैसे आप किया तथास्तु बोलते हैं और कहते हैं कि उनके जो बर्तन है वो उन्हीं बर्तनों में भोजन किया करते थे। पंचपीर थे जो मक्का मदीना से आए। तो बाबा रामदेव जी को कहते हैं कि हमारी एक कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि हम अपने बर्तनों में ही भोजन करते हैं। बाबा रामदेव जी बोलते हैं कि यार तुम्हारे बर्तन में अब मैं कहां से लेकर आऊं, है? तो वो तो परीक्षा ले रहे थे। तो बाबा रामदेव जी ने बोलता कोई बात नहीं, ले लो, कितनी परीक्षा लेनी है। तो तथास्तु मक्का मदीना की तरफ हाथ करते हैं और जैसे ही हाथ करते हैं उनके सामने 500 बर्तन आकर प्रकट हो जाते हैं। किनके पास? आपके 5 पीरों के सामने।
जब बर्तन आ जाते हैं, खाना हो जाता है अच्छी तरह से, उसके बावजूद भी वो परीक्षा लेते हैं, झोलियों में खाना भर लिया कि कितना किनके पास खाना है देखते हैं। लेकिन कहा जाता है कि बाबा रामदेव जी जिस बर्तन से उनको भोजन करवा रहे थे वो बर्तन खाली नहीं हो रहा था बल्कि भर रहा था। उसके बावजूद उन्होंने बाबा रामदेव जी के चमत्कारों को नहीं पहचाना। अंत में जब उन्होंने वो झोलियां ये जो भरी थी भोजन की, वो आपके कीड़े मकोड़े बन चुके थे। उसके बाद में वो पैरों में जाकर पढ़ते हैं किसके? बाबा रामदेव जी के। और पैरों में जाकर बाबा रामदेव जी के पढ़ते और कहते हैं मैं तो पीर हां, मैं तो क्या हां? पीर हां, आप तो पीरों के पीरो। तो एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि बाबा रामदेव जी को पीरों के पीर की संज्ञा किसने दी थी? तो याद रखना लाडलो, मक्का या मदीना से आए हुए पंच पीरों के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी थी? मक्का या मदीना से आए हुए पंच पीरों के द्वारा। तो देखिएगा बाबा रामदेव जी की अगर मैं चर्चा करूं तो आपको यहां पर एक वृक्ष मिलता है रुणेचा जैसलमेर में। कहां पर मिलता है दोस्तों? रुणेचा। और इसका वर्तमान नाम याद रखना पंच पीपली वृक्ष। क्या नाम है इस वृक्ष का वर्तमान? पंच पीपली वृक्ष है। और ये कहां पर है? रुणेचा में है। और रुणेचा कहां पर था आपका? जैसलमेर में। तो यहां पर क्या स्टोरी ध्यान में रखनी है आपको? यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि मक्का या मदीना से आए हुए पंच पीरों ने रामदेव जी के चमत्कार को देखने के बाद कहा था कि मैं तो पीर हां, मैं तो पीर हां, आप तो पीरों के पीर हो, आप तो पीरों के पीर हो। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाबा रामदेव जी को पीरों के पीर की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी आपके, तो याद रखना किसके द्वारा दी गई थी? मक्का या मदीना से आए हुए पंच पीरों के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? मक्का या मदीना से आए हुए पंच पीरों के द्वारा दी गई थी। किसको? बाबा रामदेव जी को। क्या दी गई थी? पंच पीरों की संज्ञा दी गई थी कि मैं तो पीर हां, आप तो पीरों के पीर हो। रामदेव जी रुणेचा जैसलमेर। हाँ अभी आएंगे भाई, अभी अपन आएंगे जब बाबा रामदेव जी का मंदिर पढ़ेंगे। उस समय बाबा रामदेव जी के मंदिर का प्रमुख आकर्षण यही है तेरेताली नृत्य है। और मैं आपको तेरेताली नृत्य पूरा बताऊंगा, आपको कौन सी महिलाएं करती हैं, कितने आभूषण पहनती हैं, कैसे ये नृत्य किया जाता है, पहले इनका मुख्य केंद्र क्या था, वर्तमान में कौन सा केंद्र है, पहले वाली नृत्यांगनाएं कौन थी, वर्तमान में कौन सी नृत्यांगनाएं हैं, क्या ये वर्तमान में व्यवसायिक लोक नृत्य हो चुका है क्या, ये सारी बातें अपन करेंगे। लेकिन अभी अपन सीढ़ी दर सीढ़ी चलेंगे, तभी ये सारी क्वेश्चन अपन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल उम्मीद करते हैं कि बाबा रामदेव जी का चैप्टर अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप लाइक्स कीजिएगा, कमेंट